लगे हैं उठा बन तारा है नटारा। राम सिया राम बोलो राम जय जय राम। राम सिया राम बोलो राम जय जय राम। दिगे न शंभु सदासन कैसे काम ही बचन सती मन जैसे। राम सिया राम बोलो राम जय जय राम। हाँ राम सिया राम बोलो राम जय जय। सहस भूप 10 एक 12। अब इसमें तो संदेह है कि 10,000 राजा अगर उठाऊ लेते तो फिर शादी किनको होती। लेकिन तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी, अर्थ नहीं लिखा। उन्होंने अपनी कलम से अर्थ नहीं लिखा। अर्थ को आज के विद्वानों ने अलग अलग तरीके से लगाया। पंडित ज्वाला प्रसाद जी ने बम्बई प्रेस की रामायण में 3 मत लिख दिए। 3 में तो तुम काऊ मान लो जो तुम्हें अच्छा लगे। पहली बात 10,000 राजाओं ने मिलकर उठाया। उनका मत क्या था कि पहले उठा लो और बाद में फिर आपस ही में लड़ाई करके फैसला कर लेंगे। सब लड़की मत जाते बाबा फिर ब्याह क्यों न को तुम। एक बार शब्द एक दिन के लिए बताया उन्होंने कि एक दिन में उठाया 10,000 राजाओं ने। तीसरी बात 10,000 राजाओं ने धनुष उठाया एक ही बार। ध्यान रखना उस पुस्तक में मैंने यहां तक लिखा देखा है कि ये स्वयंवर का जो युद्ध था राजाओं के बीच में 1 बरस चला। 1 बरस। और आज जब श्री राम उस समाज में देख रहे थे सामने, वो अंतिम दिन था। श्रोता बंधु, जब धनुष नहीं उठा किसी से, सब राजा बलहीन हुए, तो जनक महाराज ने कहा क्या है। तो देखो वही चीज गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी और उसी चीज को हमारे दादा महाराज सिंह ने अपनी कविताई में गाया। पहले तो तुलसीदास जी की सुनो। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, राजा जनक बोले हैं क्या, अब न कहे को भटमानी, निज निज गृह जाऊ और लिखान विधि पे देही। सब राजा भैया पे घर जाओ। अब मैंने जान ली कि जब पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, मेरी बेटी का विवाह विधाता ने लिखाई नहीं। जो राजा जनक ने इतना शब्द कहा, उसी समय श्रोता बंधु, ये तुलसीदास जी की चौपाई है। दादा महाराज सिंह ने क्या कहा, क्वारी धी रही, अरे क्वारी लली रही, के बिरथा पे धनुष की ठानी। क्वारी लली रही, बिरथा पे धनुष की ठानी। क्वारी धी रही, बिरथा पे धनुष की ठानी। काऊ छाती पे धनुष न टूटो, काऊ छाती पे धनुष न टूटो, सब विधि भागी लली को फूटो, सब विधि भागी बितरिया फूटो, सब विधि भागी लली को फूटो, सब विधि भागी लली को फूटो। भैयन रवि जमही,
कोई कठिन शर्त नहीं लगाता। जाकर सुनिए जनक की बानी, जाकर सुनी जनक की बानी। दोनों भोए लक्ष्मण ने तानी। हाँ, दोनों भोई लक्ष्मण ने तानी। अब हनाए जात सही, अब हनाए जात सही, बिरथा पेज धनुष की। हे यवना जात सही, बिरथा पेज धनुष की। धानी वारी हिय गई, बिरथा पेज धनुष की। धानी वारी। जो इतनी बात जनक महाराज की सुनी सोई लक्ष्मण जी खड़े हो गए। जनकराज अब की बार कह गए सो कहेगा, दोबारा मत कह दिए। कब पृथ्वी वीरों से खाली है। जो लक्ष्मण जी को क्रोध आया, सुबह कछु नीचे को नार नवाए बैठे सब राजा, उनने ऊपर गर्दन करी कि देख लो हाथी सो शरीर हमारा धरती हल्लैया चलवे थे सो तो हम तो जा धनुष के हारे बैठे 3 फुट को बालकों में आने में तो लेकर पड़ो कछु करे कि बालक बोल लो ना तब दाढ़ी बा महात्मा लाओ पीछे संग बेटा बैठ जाओ, हम तो वैसे ही दुखी हैं। लक्ष्मण जी ने कि महाराज बात वो नहीं है, तुमने जाए एक धनुष के ऊपर पूरी पृथ्वी को वीरों से विहीन बता दिया। तो सुनो, सबरे फनकाली के काटूं, कुलहाल मचाए दू धरा तल में, और खींच गिला तमहिया में मारू तो धरती जाएगी रसातल में। विश्वामित्र खड़े हो गए। महाराज एक धनुष के पीछे तुमने पूरी पृथ्वी को वीरों से विहीन बताया है, कच्चे घड़े की तरह उठा करके ब्रह्मांड को फोड़ दूंगा। तब कही विश्वामित्र ने, लला लक्ष्मण बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे बेटा वही तो तुम्हारे बड़े भैया रामू ही बैठे। तो देखो रामायण सिखा रही है कि जहां अपने से बड़े बैठे हों बोलने के लिए तो छोटों को नहीं बोलना चाहिए। बैठ जाओ। तब कही बेटा राम, जनक महाराज के दुख का हरण करने के लिए अब तुम चलो, तुम चलो। तो जब भगवान राम खड़े हुए हैं, मन ही मन गुरु को प्रणाम किया है। मन ही मन क्यों किया? अरे गुरु सामने हैं तो फिर मन ही मन प्रणाम क्यों किया? मन ही मन प्रणाम किया था कुल गुरु वशिष्ठ को, जो अयोध्या में बैठे थे। तो अपने कुल गुरु देवता को प्रणाम करके भगवान राम उठ करके चले। जाखन श्री राम आ रहे थे इधर से और सीता जी खड़ी थी इधर, माला हाथ में पकड़े हुए थी। सो कछु जनी देख रही, एक नजर भर के तो सीता माँ नजर करी, देखी, और एक बार देखा श्री राम की तरफ। तब आपस में बोली, जब हमारी केसी की महताई ने कही,
कि देखो बहना का बताऊं, इच्छो छोरी लाग बालक तो जे जे बके आवका उठ गए, पर बीच में तो ये धनुष पर रोए। उन्हें सही बता रही हूं, अगर ये धनुष बीच में होता तो मेल तो जाई बालक। तो जिसमें सीता की सुंदरताई को देखा है, और तब लला का बोली है कैसी तेरी मम्मी, ललिया के दो रसीले नैना, ललिया के दो रसीले, ललिया के बोलो रसीले नैना, ललिया के दो रसीले नैना, पितरिया के दो रसीले नैना। राम आ रहे थे रंगभूमि में धनुष के पास। उस धनुष पर जब भगवान श्री राम ने नजर की है, गणेश भगवान दिखाई दिए बैठे गणेश, और जितने अब तक आए काऊ नहीं दिखे। तो भगवान श्री राम ने दोनों हाथ जोड़ के गणेश से स्तुति की कि प्रभु तुम ने काटे जाओ तो मैं धनुष उठा लूं। गणेश भगवान ने कि राम त्याय माए तो बैठे ही हैं। यही तो मैया का हुक्म था कि जब तक राम नहीं आवे तब तक धनुष को छोड़ना मत। श्रोता बंधु, एक कारण और था। तुम्हें मालूम है लड़की पर सबसे ज्यादा हेतु मेहता ही करते हैं। माँ सबसे ज्यादा प्यार करती है। और मेहतारी मालूम पड़ गई कि मेरी सीता के मन में काए। अब बताओ सीता की मेहताई कोई? धरती जमीन और धरती को पता है कि मेरी बेटी के मन में क्या है। और जब तक राम उठ करके धनुष के पास नहीं आए तब तक वो धरती धनुष को खींच ही रही, हिलने नहीं दिया। श्रोता बंधुओं, आज जब राम सामने आए हैं, ईश्वर की माया क्या होती है। सब राजा टकटकी बांध के देख रहे हैं कि देख लो जब बालक की हिम्मत कितनी है। कैसे जवान हाथी से हारे हैं जहाँ पे, और बालक धनुष के पास खड़ा है, उठावे के लिए हिम्मत ही करी है। और उसी समय
चमके दामिनी जिमें घन लेऊ रखना। एकदम आकाश में बिजली चमकी है, धनुष मंडलाकार हुआ। और तुम देखिए जी बिल्डिंग जब तुम कबू देखो हो तो और नेक बापर रोड टच भाई